Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. आज की क्लास में हम 28 फरवरी का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें पहली एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में। प्रोजेक्ट फार्म वाइप जो एआई आधारित है उसको लॉन्च किया गया है। वैश्विक हाइपर लूप की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है और हिंदी की पहली पत्रिका सशक्त भारत जो द्विवार्षिक होने वाली है उसको लॉन्च किया गया है और स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा की योजना लॉन्च की गई है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखो अभी कौन सी मिसाइल का क्या नाम है, TNASM-SR, ठीक है। तो ये मिसाइल का नाम होने वाला है। इसका भी सफल परीक्षण टेस्टिंग किसने करी है, तो टेस्टिंग करने वाला कौन है, तो टेस्टिंग की है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर इसका परीक्षण किया है, सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। परीक्षण किया गया है आपका चांदीपुर रेंज है जो कि कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब ये किसके लिए है, ये मिसाइल कहाँ काम देगी, तो ये नेवी के लिए है, ठीक है। तो नेवी में काम करने वाली है, तो नेवी की एंटी शिप मिसाइल है, ओके। तो नेवी की एंटी शिप मिसाइल होने वाली है, ये नेवी में ये शामिल होने वाली है। चलो, और ये ऐसी मिसाइल ना, ये भारत की ऐसी पहली मिसाइल है, मतलब इससे पहले ऐसी कोई मिसाइल का परीक्षण नहीं हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो अब ये क्या होने वाली है, समुद्र से उड़ान भरने की इसमें क्षमता होने वाली है। बीच समुद्र से उड़ान भरने की इसमें क्षमता होगी, ठीक है। तो उड़ान भरने की क्षमता होगी और फायर एंड फॉरगेट काम करेगी, ठीक है। तो मतलब दागो और भूल जाओ, तो फायर एंड फॉरगेट पर काम करने वाली है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दागो और भूल जाओ। इसकी स्पीड क्या होने वाली है, स्पीड भी लिख लो यहीं पर। तो इसकी स्पीड होने वाली है ध्वनि की स्पीड से थोड़ा सा कम, मतलब सबसोनिक। तो ये एक सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जिसकी स्पीड होने वाली है 0.8 मैक, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड होने वाली है, तो ये भी आपको स्पीड भी ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में क्या जानते हो, डीआरडीओ आई एम सॉरी, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। चलो नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा यहाँ पे तो जगह नहीं, ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ के बारे में क्या जानते हैं, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958। तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। इसके पहले हेड कौन है, फर्स्ट हेड, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो इसके पहले हेड कौन है और वर्तमान हेड कौन है, अभी फिलहाल में कौन हेड है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं, ठीक है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य मैं लिख लेता हूँ। तो बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब बल का जो मूल है वो विज्ञान ही है, ठीक है। तो बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञान से ही बल की उत्पत्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है ध्येय वाक्य वाला। चलो, तो फर्स्ट हेड और अभी जो हेड है उनका नाम आपको लिखना है इसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो, तो हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे बेस्ट वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। देखो अभी तक इसमें कौन सा था, लास्ट ईयर तक अटलांटा एयरपोर्ट था जो कि यूएसए का है। तो इस बार इसको दूसरा स्थान मिला है, इस बार इसका सेकंड स्थान है। पहला स्थान किसका होने वाला है, पहला स्थान इस बार दुबई एयरपोर्ट का, ठीक है। तो दुबई एयरपोर्ट का पहला स्थान है। भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को 8वां स्थान मिला है दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट को भारत का 8वां स्थान मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये समर क्या है, समर के बारे में बताओ। तो समर है एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का। अच्छा, इसमें कौन सी मिसाइल काम करने वाली है, तो एयर डिफेंस, क्या लिख दिया, तो एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसमें कौन सी मिसाइल काम करेगी, और ये भी लिख लेना है, सरफेस टू एयर पे ये काम करने वाला, ठीक है, ज़मीन से हवा में मार करेगा। और इसमें मिसाइल किस मिसाइल का यूज होगा वो आपको बताना है। तो कौन सी मिसाइल यूज होने वाली है वो आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वसा रोड्स क्या है, ये कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ये कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। गौरव क्या है, गौरव है आपका ग्लाइड बम, ठीक है। तो मतलब ग्लाइड बम है एक प्रकार का, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट, ठीक है। चलो, जोरावर क्या है, जोरावर स्वदेशी हल्का टैंक। तो जोरावर है आपका स्वदेशी हल्का टैंक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ओके।
अश्मी क्या है? अश्मी है आपका सब मशीन गन, अश्मी आपकी सब मशीन गन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सब मशीन गन अश्मी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें मिसाइल का क्या नाम है? आकाश, इस आकाश मिसाइल का इसमें यूज होने वाला है, ये भी आपको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइप्स कहाँ लॉन्च हुआ है, कहाँ विकसित किया गया है, ये बताओ भाई। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? तो लिख लो, तो प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स, तो इसको कहाँ विकसित किया गया है और किसने विकसित किया है, ये भी लिखना है, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है, मतलब विकास करने वाला कौन है? लॉन्च करने वाला है इसको माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको ये ध्यान रखना, ये एआई आधारित है, एआई बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। तो एआई आधारित ये प्रोजेक्ट फॉर्म वाइप्स है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। मैंने कई बार क्वेश्चन कराए हैं ये वाले, तो अब आपको लोग आंसर करो धीरे धीरे, पता तो चले कितना पता है आपको। तो इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको बारामती, तो बारामती जो कि महाराष्ट्र में है, इसको महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कृषि में एआई का यूज करना, ठीक है। तो कृषि में एआई का यूज, ये इसका उद्देश्य है। इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? लागत कम आएगी, कृषि की जो लागत होगी वो डिक्रीज होगी। और क्या होने वाला है? फर्टिलाइज़र को कम उपयोग होगा, ठीक है। और क्या होने वाला है? लागत हो गई, लागत कम होगी, फर्टिलाइज़र का कम उपयोग होगा। और क्या? उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ने वाली है। और पानी का उपयोग कम होगा, मतलब पर ड्रॉप्स, ये आपको याद रखना, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स, ठीक है। तो पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स मतलब पानी की कमी, पानी का कम उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट से। चलो ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलो, हाल ही में गिर नहीं यार, गिग है, ठीक है। गिग वर्कर्स जो जोमेटो वगैरह की डिलीवरी वगैरह करते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो पहला कौन सा? पहला तो हो गया आपका राजस्थान, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका कर्नाटक, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा ने लॉन्च किया है, ठीक है। टाटा ने इसको लॉन्च किया है, टाटा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? अब देखो, उद्घाटन में किसे चुना गया था? उद्घाटन में थे आपके पीवी सिंधु, तो उद्घाटन में थे पीवी सिंधु एंड शरद कमल, ठीक है। तो ये दोनों थे उद्घाटन में। और समापन में कौन थे? तो समापन में थे आपके मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ठीक है। तो मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश, तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है? देखो, मैंने ये क्वेश्चन एक बार पहले भी कराया था, हाइपर लूप से रिलेटेड है ना। तो हाइपर लूप कंपटीशन हुई है अभी, ठीक है। तो हाइपर लूप कंपटीशन हुआ है, ये कहाँ हुई है? पहली बात, ये एशिया की पहली है, ऐसी जो प्रतियोगिता है ये एशिया की पहली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो चेन्नई में, तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको डेवलप करने वाला कौन है? इसमें आयोजन करने वाला कौन है? तो ये याद रखना, आयोजन करने वाला आईआईटी मद्रास, डेवलप जो करने वाला है तो आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। और लॉन्च किसने किया है? अभी स्टार्ट करने वाला कौन है? तो लॉन्च करने वाले हैं आपके अश्विनी वैष्णो, जो रेल मंत्री हैं, है ना। तो अश्विनी वैष्णो जी इसको लॉन्च करने वाले हैं। चलो ठीक है। और इसमें कौन सहायता करने वाला है? हेल्प करने वाला कौन है? सहायक कौन बनने वाला है? तो रेल मंत्रालय, ठीक है। तो रेल मंत्रालय इसमें सहायक बनने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो क्या होता है ना, इसमें एक लूप होता है, ये ऐसा कुछ लूप मान लो, ठीक है। तो ये ऐसा एक लूप है, इस पे चैम्बर बने होते हैं, उस पे यात्री बैठते हैं, और फिर ये इसी लूप में गति करती है बहुत स्पीड से, ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्पीड लगभग होती है 1200 किलोमीटर पर घंटा। और इसके अंदर क्या होता है? निर्वात होता है, तो निर्वात में ये चलता है, और इसी को कहते हैं कि हाइपर लूप, ठीक है। तो हाइपर लूप का यही मतलब होता है। तो अभी हाल ही में 50 किलोमीटर की टेस्टिंग की गई है, ठीक है। तो टेस्टिंग हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर आपका चेन्नई, डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलो, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? देखो, तो ये पिंक लेडीज कप पहले किस चीज़ का है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है,
तो फुटबॉल का ये कप है, ट्रॉफी है, और इसका होस्ट कहाँ है इस बार, कहाँ इसका आयोजन किया गया है, तो होस्ट है यूएई में। ठीक है, तो यूएई में इसका शारजा स्टेडियम में इसका होस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो भारत का कौन सा स्थान मिला, भारत ने यूएई में इसमें 3rd स्थान पाया। अब मैं कहूँ कि कुल टीमें ही 4 थी, 4 टीम कुल टोटल टीम थी, तो उसमें 3rd स्थान है ना, तो ये आपको थोड़ा बुरा लगेगा। और इसमें भारत का उपनाम क्या था, ब्लू टाइगरेस नाम से भारत की टीम थी, ब्लू टाइगरेस। ठीक है, तो ब्लू टाइगरेस। ठीक है, तो ये भारत का उपनाम था यहाँ पे। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो देखो खारची पूजा हो गया, गरिया पूजा हो गया, होजागिरी, ये सब कहाँ के महोत्सव हैं, तो ये सब त्रिपुरा के। ठीक है, त्रिपुरा के महोत्सव हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ, तो पहले तो लिखो क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स, तो इस पे इसको लॉन्च किया है, अभी इसको लॉन्च किया गया है। अब बताओ इसमें क्या होने वाला है, तो जारी करता कौन है, तो जारी करने वाला कौन है, जारी करने वाला है आपका आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई इसका जारी करता है, और इसमें क्या जारी करने वाला है, तो सार्वजनिक जो व्यय होने वाला है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, सार्वजनिक जो व्यय होने वाला है वो कितना गुणवत्तापूर्वक है ये देखा जाएगा। तो सार्वजनिक व्यय का उपयोग, ठीक है, तो उपयोग कितने कुशलता से किया जा रहा है, कितनी दक्षता से किया जा रहा है, ये सब देखा जाने वाला है। तो इसकी गुणवत्ता कैसी है, तो ये सब इसमें इस इंडेक्स में देखा जाएगा। तो इसमें पब्लिक फंड, इसका उद्देश्य क्या है, जो पब्लिक फंड है ना, हम लोगों का टैक्स वगैरह जो होता है, तो पब्लिक फंड को बेहतर से बेहतर बनाना। तो ठीक है, तो बेहतर से बेहतर उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मतलब जो हम लोग टैक्स वगैरह जमा करते हैं ना, तो उसका उपयोग कैसे होता है ये सब इसमें देखा जाएगा। तो इसका आधार ईयर क्या है, आधार वर्ष कौन सा है, तो इसका आधार वर्ष है इसमें 1991। तो अभी क्या हुआ है, रिपोर्ट के अनुसार क्या जारी हुआ है ना, 2024-25 में, तो 2024-25 में सबसे बेहतर उपयोग हुआ है इस चीज़ का, जो पब्लिक फंड है उसका सबसे बेहतर उपयोग इस साल हुआ है। ठीक है, तो सबसे बेहतर उपयोग हुआ है, तो ये इस बार ये इस रिपोर्ट में जारी हुआ है, मतलब उपयोग या जो प्रबंधन जो हुआ है पब्लिक फंड का सबसे बेहतर था इस साल 2024-25 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आंसर है, आरबीआई ने ये लॉन्च किया है। अब तो आरबीआई के बारे में पता होगा। अच्छा देखो ये चार्ट है, देखो 2024-25 का देखो ग्राफ सबसे टॉप पे है ना। अब आरबीआई के बारे में आपको बताना है, आरबीआई के बारे में क्या क्या जानते हो आप। ठीक है, देखो पहले तो इसकी स्थापना किस आयोग के थ्रू हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग या इसी को शाही आयोग के नाम से जानते हैं, तो यंग हिल्टन या शाही आयोग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसकी किस एक्ट के थ्रू स्थापना हुई थी, तो 1934 का एक्ट था, और इसकी स्थापना फिर कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 में फिर इसकी स्थापना हुई, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले हेड कौन थे, कुछ होमवर्क चाहिए क्या इसमें आपको, तो इसके पहले हेड कौन थे, तो पहले हेड का नाम लिख देता हूँ, ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, तो ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले हेड थे। और पहले भारतीय हेड, तो फर्स्ट भारतीय कौन थे जो इसके हेड बने, तो फर्स्ट भारतीय बने इसके सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख फर्स्ट भारतीय हेड थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग ऑसबर्न स्मिथ का नाम सुन के चौंक गए, बट आप सीडी देशमुख भी याद रखना, पहले भारतीय थे वो। ठीक है, अभी लेटेस्ट में कौन है, 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, और इसका लोगो देखो, लोगो में क्या है, ये ताड़ का वृक्ष है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये पूछा जाता है लोगों में क्या 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 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है। देखो कौन सी पत्रिका लॉन्च हुई है, सशक्त भारत। ठीक है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, और ये पहली बात द्विवार्षिक पत्रिका है। ठीक है, तो लिखो पहले द्विवार्षिक पत्रिका, तो ये मतलब 2 साल में लॉन्च होगी, हर दूसरे साल ये लॉन्च होने वाली है। ठीक है, द्विवार्षिक पत्रिका है और हिंदी की पत्रिका है। लैंग्वेज कौन सी होने वाली है, हिंदी की पत्रिका है। और जारी करने वाला कौन है, जारी करने वाला है इसका रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई है, और ये पहली बार जो फर्स्ट टाइम इसको जारी किया गया है इस बार। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बुक में, इस मैगजीन में होने क्या वाला है,
तो जो सशस्त्र बल के हमारे कर्मी हैं ना, सशस्त्र बल में कर्मियों की वीरता, मतलब जो भी सशस्त्र बल कर्मी हैं तो उन कर्मियों की वीरता के गाथा होंगी, तो वीरता के गाथाएं होंगी, ठीक है। तो वीरता होगी, और इसमें क्या होने वाला है, बलिदान की कविताएं होने वाली है, ठीक है। तो बलिदान की कविताएं होने वाली हैं और हिंदी की कविताएं भी होंगी कुछ वैसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये इसमें होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट आंसर है। ये देखो रक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, अभी इसको मतलब विमोचन किया है इसका। चलो हिंदी में जारी होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो उदंत मार्तंड, मतलब हिंदी का पहला न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड। इसको किसने लॉन्च किया था ये बताओ, लॉन्च करने वाला कौन था, जुगल किशोर, ठीक है। तो जुगल किशोर ने इसको लॉन्च किया था। लेकिन भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, भारत का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। इसको किसने लॉन्च किया था, बंगाल गजट को किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च करने वाले कौन है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस, ये नाम लिख लो, जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, प्रकाशित किया था। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये कोलंबो में हुआ है, ठीक है। तो कोलंबो में इसका आईसीसी को वार्षिक सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ की है। देखो ये बीमा योजना का क्या नाम है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ठीक है। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, इस बीमा योजना का नाम होने वाला है। इसको पहले लॉन्च करने वाला कौन है, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने इसको किया है। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लेना पहले, ठीक है। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया, जो आपके स्कूली बच्चे होंगे ना, स्कूल के बच्चे होंगे, उनकी दुर्घटना के लिए बीमा, ठीक है। तो स्कूली बच्चों की दुर्घटना बीमा है। तो ये आपको तो क्वेश्चन में ही पता चल गया था। तो दुर्घटना बीमा इसमें कितना कवर मिलने वाला है, तो इसमें मिलने वाला है आपको 1 लाख से 1.3 लाख, ठीक है। तो मतलब इतना दुर्घटना के अनुसार आपको ये कवर मिलने वाला है, तो ये बीमा इतना मिलने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया, कहाँ इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको स्टार्ट करने मिले उदयपुर से, ठीक है। तो उदयपुर से इसको लॉन्च किया गया, उदयपुर में 26 फरवरी को, ठीक है। तो 26 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है, मैं राजस्थान से रिलेटेड है, वो भी यहीं पे पूछ लेता हूँ, आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। चलो, अभी हाल ही में जीएसटी की बैठक कहाँ हुई है, चलो ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं करता हूँ। तो इसकी बैठक हुई है अभी जैसलमेर में, ठीक है। तो जैसलमेर में भी हाल ही में इसकी बैठक हुई है। जीएसटी भवन का निर्माण कहाँ किया गया है, तो जीएसटी भवन का निर्माण कहाँ किया, ये आपके लिए होमवर्क है। और अभी हाल ही में आईफा अवार्ड कहाँ होने वाले हैं, तो आईफा अवार्ड 2025, इसका भी आंसर मैं कर ही देता हूँ। तो इसका आंसर है जयपुर, ठीक है। तो आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जीएसटी भवन कहाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि का 19वां किस्त कहाँ जारी किया है, ठीक है। तो अभी पीएम मोदी बिहार की यात्रा पे थे, तो भागलपुर बिहार में, तो भागलपुर बिहार में इसको लॉन्च किया है इन्होंने। अरे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार की यात्रा पे थे, तो इन्होंने भागलपुर जो कि बिहार में है, यहाँ पर इन्होंने 19वीं किस्त जारी की है। इसमें क्या होता है, 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलता है, लाभ मिलने वाला है। और इसमें क्या कितनी किस्त होती है, तो 2,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 किस्तें होती हैं साल भर में, तो टोटल 6,000 रुपये अब किसानों को मिलता है ना। चलो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में, ठीक है। तो इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। और पीयूष गोयल कौन है, उद्योग मंत्री हैं ये हमारे। और इसकी थीम क्या होने वाली है, इसकी थीम होने वाली है सभी के लिए समृद्धि का मार्ग, ठीक है। तो इसकी थीम भी लिख लो, पूछा नहीं जाता लेकिन पता होना चाहिए। तो सभी के लिए समृद्धि का मार्ग, तो ये इसकी थीम होने वाली है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल 2025 एग्जाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक